परंतु सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं हुआ है। तो हम लोग पूरे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के पूरे 5.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आज से निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। वो कोरोना महामारी का दौर था जब हम और आप सभी ने लॉकडाउन जैसे शब्द को पहचाना। आज वो दिन है जब छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन के हालात नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि विष्णुदेव सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार एक ही बात दोहराती है कि डबल इंजन की सरकार हर वायदे को पूरा कर रही है। राज्य की जनता की खुशहाली के लिए सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। पर यदि ऐसा होता तो राजधानी के धरना स्थल पर आमरण अनशन क्यों चल रहा होता? क्यों सरकारी दफ्तरों से अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क पर सरकार के खिलाफ नारा लगाना पड़ता? क्यों NHM कर्मियों को 32 दिनों तक प्रदर्शन करना पड़ता? क्यों आम नागरिकों को बिजली के विरोध में तख्ती लेकर निकलना पड़ता? ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार के हर दावे को धत्ता साबित करते हैं। तो क्या कहना है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का, सुनाएंगे आपको हर बात। इससे पहले आपसे एक नहीं 2 निवेदन है। पहला यह कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा यह कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं यह जरूरी वीडियो। सरकारी दफ्तरों में इस साल के अंत तक सन्नाटा पसरा रहेगा और 5.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर नजर आएंगे। आंदोलनरत कर्मचारियों की जिन तस्वीरों को हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, उनमें से कई आपके परिवार के होंगे, कुछ आपके रिश्तेदार होंगे, कई आपके परिचित लोगों में से होंगे। इनकी 11 सूत्री मांगे हैं और अपनी मांगों को ये तीसरी बार रख रहे हैं। इससे पहले भी 2 मरतबे सरकार से शांतिपूर्ण माहौल में अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। हम लोगों की मोदी जी की गारंटी में जो 11 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर हम लोग आंदोलनरत है। पूर्व में भी 22 अगस्त को हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार से ये उम्मीद थी कि तब तक हम लोग का ड्यू डेट से महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, पुराना एरिया, इन सब बातों पे सरकार सकारात्मक प्रयास करेगी, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं हुआ है। तो हम लोग पूरे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के पूरे 5.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आज से निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और ये इतिहास रहा है। पहले भी हम लोगों ने प्रशासनिक लॉकडाउन करके बताया है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से सत्ता की कमान खींचने में स्वाभाविक तौर पर इन कर्मचारियों का अहम योगदान रहा होगा, तो भाजपा की सरकार बनाने में भी इनकी भूमिका सकारात्मक रही होगी। पर जब यही कहने लग जाएं कि सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है, तो बेहतर समझा जा सकता है कि विष्णुदेव सरकार बीते 2 सालों से केवल राज्य के हर वर्ग के लोगों को भुलावा दे रही है। जैसा ही है कि राज्य के किसानों से 3100 की दर पर प्रति क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के हजारों किसानों को टोकन के लिए, धान बेचने के लिए, एग्री स्टेक पोर्टल में अपने पंजीयन के लिए किस कदर परेशान होना पड़ रहा है, इसका अंदाजा विष्णुदेव सरकार को जरा भी नहीं है। सरकारी दफ्तरों में पदस्थ एक अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है तो राज्य की आम जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने मर्तबे अपने जरूरी कामों को छोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसी की कई दिनों की मजदूरी खप जाती है। निजी फर्म में काम करने वालों को सैलरी कटवाकर, ताने सुनकर छुट्टी लेनी पड़ती है। किसी को अपने बीमार माता पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर निकलना पड़ता है। तो गौर करने वाली बात है कि एक साथ जब सभी सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन के हालात रहेंगे, वह भी जब कैलेंडर बदलने में केवल 3 दिनों को वक्त ही बचा है। इसके बाद नए नियमों के साथ नया कैलेंडर ईयर शुरू हो जाएगा। सरकार को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आम नागरिकों को इन 3 दिनों में जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? आइए आपको मिलाते हैं फेडरेशन के एक और पदाधिकारी से और सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जो 11 सूत्री हमारी मांगे हैं, इसको लेके आंदोलन का तीसरा चरण है। प्रथम चरण में हमने अपने आवेदन दिए थे माननीय वित्त सचिव जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, और सभी जगह होने के पश्चात आंदोलन के आगे विस्तार करते हुए 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मांगे यदि यही नहीं मानी जाती, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात हुई थी,
केंद्र के समान जो पहले से जो डीएसएच किए थे उसको जीपीएफ खाते में डालने की बात किए थे। अनुकंपा नियुक्ति में जो 10% का शिथिलीकरण है उसको लेकर के हमने मांग किए थे। अनियमित जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर के किए थे। लिपिक वेतन विसंगति सहित तमाम जो मनोज पिंगुआ कमेटी जी की इसमें अध्यक्षता में ये किए थे, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। ऐसे सभी मुद्दों को लेकर के अब पूरे एक पीड़ा से पीड़ित होकर के जब मांगे नहीं मानी जा रही है तो पूरे अधिकारी कर्मचारी आज सड़क पर हैं और ये 3 दिन तक के सड़क पर रहेंगे जब तक कि कोई सकारात्मक पहल ना हो जाए। इस वक्त साल 2025 का अंतिम सप्ताह चल रहा है। महज 3 दिनों के बाद 2026 के कैलेंडर में हम और आप सभी प्रवेश कर जाएंगे। सरकार का पूरा कारोबार इसी कैलेंडर के आधार पर तय होता है और चलता भी है, जिससे पहले कई जरूरी काम है जिसे पूरा करना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है और वे ऐसा नहीं कर पाए तो उसका हर्जाना सरकार को नहीं बल्कि आम नागरिकों को भरना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि जब सरकारी कामों को निपटाने वाले ही दफ्तरों में नहीं मिलेंगे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहेंगी, तो किसी का काम कैसे होगा और इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सरकार के इस रवैये को लेकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट कीजिएगा, साथ ही शेयर में किसी तरह की कमी मत कीजिएगा। हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है जिससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।